नमस्कार साथियों, यूनिक पॉलिटिक्स पे आप सभी का स्वागत है। मैं उमेश झिलमिलिया। आप सभी जानते हैं कि मायावती यानी बसपा अकेले चुनाव लड़ रही है। बीएसपी के जो कार्यकर्ता थे पहले ये चाहते थे कि बीएसपी गठबंधन में शामिल हो जाए, लेकिन आज उनका जो जोश है वो बढ़ता दिखाई दे रहा है और आज उनको फर्क नहीं पड़ रहा कि बीएसपी गठबंधन करे या ना करे, क्योंकि बीएसपी ने कुछ ऐसे टिकट दिए हैं जिससे जनता और कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। जैसे बिजनौर की सीट इतने मजबूत कैंडिडेट को दी, चौधरी बृजेंद्र सिंह को। माना यह जा रहा है या लोगों का ये कहना है कि वो काउंटिंग से पहले ही जीत जाएंगे और प्रचार प्रसार बड़ा अच्छा वो कर रहे हैं, तो कार्यकर्ताओं में जोश भरने लगा है। दानिश अली की मैं बात करने वाला हूं, जिन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। बीएसपी से निष्कासित दानिश अली अमरोहा से सांसद थे। वो चाहते थे कि बीएसपी गठबंधन में शामिल हों, लेकिन जिस तरह से लगातार मायावती जी ने कहा कि हम गठबंधन में शामिल नहीं होंगे, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, ये दोनों पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस एक जैसी हैं, इनके साथ गठबंधन करके कोई फायदा नहीं है। ये संविधान की लोकतंत्र की बात करते हैं, लेकिन इन्हें लोकतंत्र और संविधान से कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए बीएसपी ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया। बीजेपी एनडीए के साथ लड़ रही है और कांग्रेस, जिसने इंडिया गठबंधन बनाया है, उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है। पहले जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी के साथ थे, इसी गठबंधन में थे, लेकिन वो भी अपने फायदे के लिए कह लो या राजनीति में ऐसा ही होता है, इसलिए कह लो, वो भी गठबंधन छोड़ के चले गए और बीजेपी से गठबंधन कर लिया, उनके साथ चुनाव लड़ रहे हैं। बिजनौर में एक सीट उनको दी गई है, एक बागपत में उनको सीट दी गई है। अब बिजनौर की सीट तो कहा जा रहा है कि वहाँ सीट विजेंद्र जो चौधरी हैं वो सीट निकाल लेंगे, तो एक सीट बची। अभी बागपत का माहौल कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है, क्योंकि सांगवान जो है उनको टिकट दिया गया। बड़े ही गरीब या बड़े ही अच्छे लोग माने जा रहे हैं, वो माने जा रहे हैं और लोगों की सहानुभूति उनके साथ है, तो वो अच्छा प्रदर्शन वहाँ कर सकते हैं। हो सकता है वहाँ की सीट वो निकाल भी ले, लेकिन वो तो वक्त बताएगा क्या होगा। तो दानिश अली या और सांसद बीएसपी के वो चाहते थे कि गठबंधन हो, लेकिन मायावती जी ने गठबंधन नहीं किया और दानिश अली की जिस तरह की हरकतें थी उनको देख करके बीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया था। आज वो कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस का दामन थाम लिया है। उनको पता था कि अगर अकेले चुनाव लड़ेंगे तो शायद हम जीत ना पाए। जो सांसद बन गया, क्या उसने अपने बल पर कोई काम ऐसा नहीं किया कि वो दोबारा सांसद बन सके? जब पहली बार कोई चुनाव लड़ता है, कोई नेता चुनाव लड़ता है और निर्दलीय वो चुनाव लड़ता है, तो वो जीत नहीं सकता। लेकिन अगर एक बार वो निर्दलीय भी जीत जाता है तो वो इतने काम करता है कि दोबारा से जनता उसको ही चुने, फिर कोई पार्टी का चिन्ह भी ना देखे। ऐसा भी होता है। लेकिन बीएसपी से सांसद रहे दानिश अली, क्या अमरोहा में इतना काम उन्होंने नहीं किया? जो वो अकेले चुनाव जीत सकते, वो भी बीएसपी के चिन्ह से। लेकिन वो चाहते थे कि गठबंधन हो, तभी शायद हम जीत सकते हैं या मैं दोबारा सांसद तभी बन सकता हूं जब गठबंधन से मायावती जी होंगी। लेकिन उनकी लगातार कांग्रेस की तरफ उनका रुख जैसे बढ़ता जा रहा था, मायावती जी ने उनको निष्कासित कर दिया और आज वो कांग्रेस के साथ है और अब कांग्रेस से टिकट भी मांग रहे हैं अमरोहा का, कि वहीं से सांसद, गठबंधन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है और वहाँ से चुनाव भी लड़ना चाहते हैं। यानी कि जो लोग स्वार्थी हैं, उन्हें किसी पार्टी या विचारधारा से कोई मतलब है नहीं। जितने भी सांसद हैं जिनके टिकट कटे हैं, चाहे वो बीजेपी के हों, चाहे बीएसपी के हों, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, किसी के भी हों, उनके टिकट अगर कट जाते हैं तो उन्हें पार्टी की विचारधारा से कोई लेना देना नहीं है। वो चाहते हैं कि हमें टिकट मिले, कहीं ना कहीं से मिले और मजबूत पार्टी से मिले। उस पार्टी से तो मिल सकता है उन्हें,
लेकिन वो चाहते हैं मजबूत पार्टी से मिले जिससे कि हम जीत जाएं, अपने बल पर, अपने काम के बल पर जो उन्होंने पूरे 5 साल में किए उसके बल पर वोट मांगना नहीं चाहते। क्या तो फिर उन 5 साल में क्या करते हैं ये सांसद? मैं आरोप नहीं लगा रहा दानिश अली जी पर, मैं सब सांसदों की बात कर रहा हूं कि अगर वो सांसद बने किसी भी पार्टी से तो अपने बल पर वो चुनाव नहीं जीत सकते, इतना अच्छा काम क्यों नहीं करते? अब वो कांग्रेस में है, कांग्रेस के बारे में बोलेंगे, और मायावती जी गठबंधन में क्यों शामिल नहीं हो रही है? उनको बता रहे हैं कोई मजबूरियां रही होंगी, या देश में जो विभाजनकारी पार्टी है उसको हराने के लिए गठबंधन जरूरी है। क्या जरूरी है? सांसद बने आप, अपने काम करना चाहिए। चलिए, ये हो गई दानिश अली जी की, मैंने बात बताई आपको, कांग्रेस का दाम उन्होंने थाम लिया है। मेरठ की थोड़ी सी बात कर लेता हूं मैं। मेरठ में बहुजन समाज पार्टी ने देवव्रत त्यागी को टिकट दिया है और समाजवादी पार्टी ने बड़े ही मजबूत कैंडिडेट को टिकट दिया है, एडवोकेट भानु प्रताप सिंह। यह एडवोकेट भानु प्रताप सिंह वही है जो यूट्यूब पर छाए हुए हैं और ईवीएम के खिलाफ काफ़ी लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। लगभग 2015 या 14 से शायद वो संघर्ष में लगे हुए हैं और ईवीएम बैन कराने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जंतर मंतर पे अधिकतर देखने को मिलते हैं, हर मुद्दे पे बोलते हैं, यूट्यूब पर रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं। तो समाजवादी पार्टी ने मेरठ की सीट जीतने के लिए ऐसा कैंडिडेट उतारा है। बीएसपी हो, बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो, ये तीनों ही मेरठ की सीट को खोना नहीं चाहते, किसी भी हाल में इस सीट को जीतना चाहते हैं। इसीलिए मजबूत से मजबूत कैंडिडेट उतार रहे हैं। बीएसपी ने त्यागी समाज से जो कैंडिडेट उतारा, उनका मानना शायद ये है कि त्यागियों की वोट उनको मिलेगी, दलितों की वोट रहती है बीएसपी के पास और मुस्लिम समाज भी आ जाएगा तो समीकरण बड़ा अच्छा बैठ जाएगा। समाजवादी पार्टी ने भी कैंडिडेट इस तरह से ही उतारा कि दलितों की वोट मिल जाए, मुसलमानों की वोट उनको मिलेगी, और भानु प्रताप सिंह जिस तरह से कृषि कानून के आंदोलन में रहे तो किसानों की वोट उनको मिल सकती है। तो समाजवादी पार्टी ने भी कुछ सोचकर ही इस सीट को जीतने के लिए कैंडिडेट उतारा। अब बीजेपी जो है वो मंथन कर रही है काफ़ी समय से और किसी भी हाल में इस सीट को खोना नहीं चाहती। पिछली बार राजेंद्र अग्रवाल जी को टिकट दिया गया था, कुछ जगह उनका विरोध भी था, लेकिन उसके बाद भी उनको टिकट मिला और वो जीत गए। हम कह सकते हैं कि वो मोदी जी के चेहरे पे या लहर में जीत जाते हैं, तो इस तरह से वो जीत गए। और वो जीत ज़्यादा बड़ी नहीं थी, याकूब कुरैशी उनके सामने थे तो वो जीत ज़्यादा बड़ी नहीं थी, 4-5 हज़ार का अंतर था। तो इसलिए बीजेपी भी जानती है कि अभी 2022 के चुनाव में इनके पास मेरठ की 7 विधानसभाओं में से 6 विधानसभा इनके हाथ में थी भाजपा के, लेकिन 7 विधानसभा में से इनका नुकसान हुआ और मात्र 6 में से 3 विधानसभाएं ये हार चुके हैं। यानी पहले इनके पास मेरठ की किठौड़ विधानसभा थी, वहाँ से इनका ही प्रत्याशी जीता था, वो भी ये हार चुके हैं। सरना विधानसभा इनके हाथ में थी, वो भी वो हार चुके हैं। सिवाल खास वो उनके हाथ में थी, वो भी वो हार गए। तो बीजेपी को पता है कि ये मेरठ की सीट हम हार ना जाएं, इसलिए वो कैंडिडेट ढूंढ रही है और बहुत ही बढ़िया कैंडिडेट शायद ला सकती हैं। अब तो लड़ाई और तगड़ी हो गई है। भानु प्रताप सिंह अभी तक मजबूत माने जा रहे हैं कि मजबूत कैंडिडेट हैं। देवव्रत त्यागी, मायावती जी ने जो टिकट दिए हैं प्रत्याशी को हर जगह, तो उससे बीजेपी तो घिरती नज़र आ ही रही है, समाजवादी भी घिर रही है। अब देखेंगे कि मेरठ में किसको टिकट बीजेपी देती है जो चुनाव जीत सके। मुजफ्फरनगर में धारा सिंह प्रजापति को टिकट दिया गया है बीएसपी की तरफ से। मुजफ्फरनगर में सबसे ज़्यादा मुस्लिम समाज की आबादी है, लेकिन टिकट मुस्लिम को नहीं दिया। जैसे मेरठ में सबसे ज़्यादा आबादी मुस्लिम समाज की है, लेकिन टिकट अभी तक कोई भी मुस्लिम समाज को नहीं दिया गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या मेरठ की जो सीट है वो कौन जीतने में कामयाब हो पाएगा।
बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।